सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, मैं मनोज गुरुरानी, मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम प्रथमा इंस्टीट्यूट। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है ये इस बात पर होने वाला जा रहा। आज की जो चर्चा है वो बेसिकली पॉलिटेक्निक लेक्चरर और उत्तराखंड में जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा आने वाले टाइम पे उससे रिलेटेड बातें होनी जा रही हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर से रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हम लोग नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो इसलिए उससे पहले मैं आपसे थोड़ा कोर्स प्लानिंग से रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ। इस वजह से मैंने एक छोटा सा ये वीडियो आपके लिए जो आपको हेल्पफुल करेगा कि कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, इसमें आप सभी की मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जैसे आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस भी मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे लिख दिया है। सिलेबस आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने क्या रीड किया, सबसे पहले तो ये देखना है। आपने इसको जब पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपके समझ में क्या आया इसको देख के, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब भी हम बात कर रहे थे इस सिलेबस की, तो इसमें अधिकतर आपका जो पोर्शन है, जो भी आपने बीएससी में अपनी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, मैक्सिमम सारे ऑलमोस्ट 80% चैप्टर जो टॉपिक हैं वो वहीं से उठाए गए हैं, सब वही है। सिर्फ 1-2 यूनिट ऐसी हैं जो आपको एमएससी की किताबों से मिलेंगी। एमएससी फर्स्ट ईयर से मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या जो सेमेस्टर वाले थे बच्चे, उन्होंने देखा होगा सेकंड सेम में। ठीक है, जैसे इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाला जो पार्ट है ये वहाँ से लिया गया है। बाकी जो मैक्सिमम है वो पूरा बीएससी का है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, उस यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक्स आपने पढ़ रखी हैं, उन्हीं बुक्स को आप अगर पढ़ेंगे, अगर वो जो भी बुक आपने पढ़ी है वो शायद बेटर तरीके से आपको समझ में आई होंगी, उनकी लैंग्वेज, उनको पढ़ के आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसमें जो टॉपिक हैं, सबसे पहले अगर मैं टॉपिक डिस्कस करूं तो देखना, सबसे पहला टॉपिक है एलजेब्रा है। एलजेब्रा के अंदर साथियों आपको सेट्स है, रिलेशन, मैपिंग, ग्रुप थ्योरी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। परम्यूटेशन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है। और ये ग्रुप थ्योरी वाली जो किताब है बीएससी में, आप उससे आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। सब ग्रुप है, कोसेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और रिंग थ्योरी क्या है, रिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड की जानकारी रखनी है। और ये जानकारी आपको इसलिए भी रखनी है कि जब आप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे, तो आपको आगे जाके जब आप एनालिसिस की ओर बढ़ेंगे तो आपको वेक्टर स्पेस और इन सब में भी मदद करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक है इसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अच्छा, ये जो पार्ट है ये आप इनको समझने के लिए भी, जिसको और भी अगर इजी लैंग्वेज आपको चाहिए तो आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी की किताबें भी देख सकते हैं कि अगर आपको बेसिक से आप सारी चीज़ें ढंग से अगर मजबूत करनी है, तो जैसे इधर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, केयू में आपके पास आपको किताबें मिल जाएंगी। कृष्णा पब्लिकेशन में किताब मिल जाएंगी जिनकी लैंग्वेज आपको इजी लगेंगी पढ़ने के लिए, आप उससे भी देख सकते हैं। और बाकी आपने जिस यूनिवर्सिटी में आप जहाँ से भी आप पढ़े थे, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वहाँ जो आपको इजी लग रहा था टॉपिक या जो बुक्स या जो लैंग्वेज या जो भी बुक्स आपको सही लग रही थी, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, मैटर ये करता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको उस टॉपिक की कितनी समझ है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आए तो आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका मतलब होना चाहिए कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे विद्यार्थी किताबों के बारे में भी पूछते हैं, तो बाद में हम उनको बता देते हैं कि चलिए अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कृष्णा पब्लिकेशन की किताबें उठा लीजिएगा, आपको वो बहुत मदद करेंगी। मदद इसलिए करेंगी कि उसकी लैंग्वेज आपको इजीली समझ में आएंगी। और मैक्सिमम वो सॉल्वड किताबें भी आ जाती हैं, बुक्स भी आ जाती हैं, मार्केट में मिल जाएंगी आपको। नहीं तो आप कृष्णा पब्लिकेशन से भी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं उन किताबों को। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब टॉपिक में बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स दूसरा टॉपिक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इसमें मेंशन है। ठीक है ना, और 3 वेरिएबल में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज के बारे में जानना है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होते हैं ये जानना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या है उसके बारे में जानना है। ठीक, चलिए, और डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये देखना है। तीसरा टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा, चलो कैलकुलस पूरी ही मेंशन रहती है भाई, कैलकुलस लिख दिया तो सभी है इसमें। लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, रोलीज थ्योरम है, जो क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
तो रो कैलकुलस के अंदर रोलीज है, मीन वैल्यू थ्योरम है, टेंजेंट, नॉर्मल, कर्वेचर, एसिम्प्टोट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 1 और 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल में भी है, 2 वेरिएबल में भी है, ठीक है। चलिए इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है, उसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाती है, उसकी सारी प्रॉपर्टी है, बीटा गामा फंक्शन है, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन है, क्वाड्रेचर है, रेक्टिफिकेशन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस देखते हैं तो, ठीक है। फिर है एनालिटिक ज्योमेट्री है, एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर आप सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोन और 3D, ये सब प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये मेंशन है। ये भी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा, कुछ पार्ट इसका 12th की बुक में भी मिल जाएगा आपको, 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अच्छे चलिए वेक्टर एनालिसिस है, जब वेक्टर एनालिसिस पढ़ते हैं तो वेक्टर एनालिसिस भी आपके पास क्लास 11th से स्टार्ट हो जाती है और बीएससी तक वेक्टर चलते जाती है, ठीक है। तो वेक्टर एनालिसिस में पूरा पार्ट वेक्टर का है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए बीएससी में भी क्लास 12th से भी स्टार्ट हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पूरी बीएससी में है, और 12th में जो है वो बीएससी में भी आपकी कवर हो ही जाती है। तो आप इसका ये कहेंगे कि बीएससी में ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ रखी है आप उसी को वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर सिलेबस में इसमें जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए अब स्टैट है, स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ना, वर्चुअल वर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमन कैटनरी, बस ये 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं। डायनेमिक्स है, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल, ट्रांसवर्स, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरियस लॉज, मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये टॉपिक डायनेमिक्स के अंदर है जो भी बीएससी में है। चलिए फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स में क्लास 11th से लेके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बीएससी 3rd ईयर में किताब चलती है वहाँ तक पूरा है, ठीक है। और लास्ट में कॉची रेजिड्यू थ्योरम तक इसको कंप्लीट ही पूरी करनी है, किताब पूरी पढ़नी है आपको। न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा पढ़ना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का कुछ पार्ट आपके पास आप एमएससी फर्स्ट ईयर में भी, आप एमएससी की बुक में भी मिलेगा आपको, बीएससी 3rd ईयर में पूरी किताब चलती है न्यूमेरिकल एनालिसिस, आप ये पढ़ना है। मैथमेटिकल स्टैटिक्स में प्रॉबिलिटी है, ये भी बीएससी 12th में है, 11th में स्टार्ट हो जाता है, बीएससी 3rd ईयर में स्टार्ट हो जाता है में है इसका पोर्शन, ये सब आपको देखना है इसमें, ठीक है। और इसके अलावा कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये वाली जो मैथमेटिकल स्टैटिक्स बीएससी 3rd ईयर में है इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। इसमें ये दे रखा है बाइनोमियल है, पॉइसन और नॉर्मल ये दे रखा है, कोरिलेशन रिग्रेशन ये भी है, मेंशन है। ऑपरेशन रिसर्च ओआर एमएससी में भी इसका कुछ पार्ट है और बीएससी में भी है, तो ये ओआर का पार्ट है। इसके अलावा रियल एनालिसिस है, चलिए बीएससी 3rd ईयर की रियल एनालिसिस आपको करनी है, लीनियर अलजेब्रा करनी है, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब है। रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंसी है, सीक्वेंस सीरीज है, रियल एनालिसिस के अंदर कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस सीरीज है, कन्वर्जेंसी ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसकी बातें हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट बुक टॉपिक दे रखा है इंटीग्रल इक्वेशन, ये एमएससी की किताब है, तो आपको इतना टॉपिक इसमें पढ़ना है, इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। इसके अंदर जो इसके सब टॉपिक हैं वो आपको बुक में मेंशन, आप सिलेबस में देख सकते हैं, सबने और डाउनलोड किया होगा, सिलेबस देखा होगा। तो चलिए ये तो सिलेबस था। अब इसकी तैयारी कैसे करी जाए, आपको सभी को ये भी पता होगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसका एग्ज़ाम की भी डेट मेंशन हो चुकी है। तो आप इस समय के इस टाइम इंटरवल के में कैसे इतने सारे टॉपिक हैं इसको पढ़ना चाहिए। तो साथियों मेरी जो राय है, मैं जो चाहूँगा कि आप लोग जब भी आप इसकी तैयारी करते हैं, सबसे पहली चीज़ हवा में पढ़ना छोड़ना है। आप किसी भी एग्ज़ाम को, अभी भी उत्तराखंड में एक एग्ज़ाम हुआ था जैसे एलटी का भी एग्ज़ाम हुआ था, कई लोग की ये धारणा रहती कि बीएससी की जो किताब है उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें उनकी हेडिंग पढ़ के हम एलटी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जो सिलेबस जो पूछा गया था वो बहुत डीप भी चीज़ें मैथमेटिक्स में आपसे पूछ ली गई थी। तो उसी तरीके से जब भी आपको अब कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो देखो जो आयोग पेपर बना रहे हैं, अब यूकेपीएससी का पेपर बनने वाला है, तो अब चीज़ों को आपको समझनी है, क्योंकि कंपटीशन इतना है, चीज़ों को आपको ढंग से एनालिसिस करना है सिलेबस का, और हर टॉपिक को अपनी ओर से अच्छे से समझना है। जितना आप टॉपिक को समझेंगे उससे रिलेटेड आपको उतनी मदद मिलेगी। मदद क्या मिलेगी भाई, कोई क्वेश्चन ऐसा कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक में नहीं है, बट अगर आपको टॉपिक की समझ है तो आप उसको एटलीस्ट कवर तो कर सकते हैं। आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमको ऐसे करना है, इसमें भाई इस तरह का मेथड फॉलो होता है, तो आप ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट उसको कवर कर लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है।
इसलिए हम जो क्लास लेंगे हैं, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरी क्लास, पूरा सिलेबस मुझे डिटेल में पढ़ाना है। मैं बिल्कुल कहीं पर भी कुछ भी शॉर्ट इसमें नहीं अपनाने वाला हूँ पूरे सिलेबस में, ठीक है। और प्लस जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे आप उनको भी बनाइएगा, क्योंकि जब टॉपिक पढ़ाऊँगा, टॉपिक को पढ़ा के उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन आपको भेजूँगा, डेली टू डेली उसको करना है। आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, अगर जो भी मेरे को फॉलो करके मेरे से पढ़ना चाहेगा इसमें, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगली बात ये है, तो आप पढ़ तो रहे, तो जितना टॉपिक है आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यार इतने कम समय पे, मतलब जो टाइम है, क्या हमें सब कवर करना है, आखिर कैसे करें। तो मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ, इसमें आपके पास 16 टॉपिक दिए हुए हैं। पॉलीटेक्निक लेक्चरर का ये सिलेबस है, इसमें 16 टॉपिक दिए हैं। आप इसमें से अगर 80% टॉपिक भी, 70 से 80% भी आप ढंग से करें तो आपका सिलेक्शन मैथमेटिक्स में गारंटी होना ही होना है। अगर आपको 70% भी, आप 70% भी आप इसमें से ढंग से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, आपको सब आ रहा है, तो आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बाकी अपना इंग्लिश और हिंदी वाला पोर्शन देख लेना है फिर इसके अलावा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये है कि सिलेबस जितना होता है ना उतना पूरा, कई बार हम सिलेबस पूरा करना है इसके पीछे भागते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपका मैटर ये करता है कि जब जितना सिलेबस आपको दिया हुआ है आप जितना कर रहे हैं, क्या वो आपको सब आ रहा है। सवाल ये भाई, आपने डिफरेंशियल कैलकुलेशन, आपने अलजेब्रा उठाई, तो क्या आपको पूरी अलजेब्रा आ गई, क्या आपको पूरी ग्रुप थ्योरी आई। ग्रुप थ्योरी का अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ पूछा जाए, क्या आप इस काबिल बन चुके हैं कि ग्रुप थ्योरी का वहाँ पर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आ गया आप उसे कर देंगे। सवाल ये है, ठीक है ना। सवाल ये नहीं कि आपने फटाफट हवा में आपने सारी चीज़ें करने की कोशिश करी और टाइम इंटरवल को देखते हुए आप सारा टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा भी अगर क्वेश्चन आया तो अरे यार ये नहीं बन पाया। तो इससे बेटर ये है कि आप जितना कर रहे हैं ईमानदारी से उतना क्लियर करें, जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके नहीं छूटे फिर एग्जाम में, ये ध्यान रखिए। अभी आपने बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास अभी LT वगैरह का जब एग्ज़ाम दिया था, तो मैं देख रहा था उसमें जैसे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन है, तो मैंने आप बच्चों से बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जितना कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। आप सिलेबस आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं भैया, आप 25 में से अगर आपने 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ पर कर रखे हैं मैथ से के, तो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। लेकिन जरूरी थोड़ी कि 25 में से आपने 25 क्वेश्चन कर देने थे, जिस हिसाब से पेपर बन गया था। तो वही चीज़ सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लिया आपने ये पूरा पेपर है, आपको जो टाइम इंटरवल है टाइम में है, इसके 150 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं, ये भी आपको पता है। मैथमेटिक्स में पॉलिटेक्निक के अंदर 150 क्वेश्चन से आपको आने हैं, इसलिए आप 150 के 150 नापने की कोशिश नहीं करनी है। आपको जितना आप ये जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में से आप, ठीक है, आप, हाँ हो सकता है आपके अंदर इतनी काबिलियत है आप पूरे 150 कर दें, वेल एंड गुड, आपको कौन रोक सकता है, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो बेटर ये है, आप क्या करेंगे, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिन लर्नर्स को, तो उन छात्रों ने, उन सभी स्टूडेंट ने, उन सभी लर्नर ने क्या करना है, ये पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है। इसमें से ये देखना है कि जितना सिलेबस हो रहा है उसको ढंग से करें। केवल अगर 70 से 80% अगर ढंग से, और इस सिलेबस को अगर आप डिटेल में अगर हम पढ़ाने की भी कोशिश करें, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि 70 से 80% ही ये कवर हो सकता है इस समय अब, ठीक है। तो 70 से 80% और उतना कवर करना, अगर आपने ढंग से कवर कर लिया तो, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप जो भी आप एग्जाम में बनेगा, तो आप अगर उसको नहीं छोड़ेंगे, आप उसको करके आएंगे, तो ठीक है, आपको फिर ईश्वर आपके लिए एक अच्छा रास्ता इसमें प्रशस्त करेगा, ठीक है। तो यही शुभकामनाओं के साथ चलिए, ये पॉलिटेक्निक का सिलेबस था, कैसे डिस्कस करना है, कैसे पढ़ना है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताई बातें इससे रिलेटेड। तो बाकी चीज़ें अब इसका मैं नया इसका बैच शुरू करने वाला हूँ, जो आपको, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर होगा 8899048756, ये मेरा नंबर है। आप इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में मैं आपको सारी डिटेल भी, जब क्लास स्टार्ट होने वाली अति शीघ्र आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे एक सहयोगी मेंटर हैं हमारे साथ में, रमेश परगाई जी हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो KJ से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग उसी परिवार के सारे मेंबर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं।
उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा डिटेल आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अब बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच स्टार्ट होने से पहले मैं आपको डेमो क्लास देने जा रहा हूँ, उसमें डेमो क्लास भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि हमें पढ़ना है या क्या करना है करके। ठीक है, और जो मैंने आपको बातें बताई उससे रिलेटेड आप बातों को फॉलो भी करिएगा, चाहे आप क्लास लें या ना लें, लेकिन बातें ज़रूर फॉलो करिएगा कि आप जितना सिलेबस करें डिटेल में करें और ढंग से करें। चलिए, इसी के साथ शुभकामनाएं। थैंक यू।